ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। आज का प्रसंग है मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, बड़ा अच्छा प्रसंग है। बहुत ये प्रश्न लोग पूछते हैं सबसे। आज मैं गीता के माध्यम से बताऊंगा। प्रश्न है कि मरने के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है। जब हमारा आपका शरीर छूटता है, छूटने के बाद जो बोलने वाला ये तत्व ये कहाँ जाता है, जिसको जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा कहाँ जाती है? जो आत्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, जिसको दिव्य चेतना कहते हैं, ये कहाँ चली जाती है? तो इसके बारे में हम धर्मशास्त्रों के अनुसार समझेंगे। आप लोग इसका श्रवण करें कि मरने के बाद ये जीवात्मा कहाँ जाती है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि जीवात्मा क्या होती है। पहले जीवात्मा के बारे में समझेंगे, फिर समझेंगे कि ये मरने के बाद जाती कहाँ। तो जो ये जीवात्मा होती है, इस स्थूल शरीर के मर जाने के बाद इसका क्या होता है, तो सबसे पहले समझेंगे जीवात्मा है क्या। इसके बारे में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा यही प्रश्न कि प्रभु मरने के बाद जीवात्मा कहाँ जाएगी। ये सब खड़े हुए हैं, आप कहते हैं सब मरेंगे, तो ये सब कहाँ जाएंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन सुनिए क्या बताने लगे। कहने लगे पहली बात तो एक ये समझ लो कि जीवात्मा ये है क्या। जीवात्मा क्या है, इसके बारे में संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जीवात्मा है क्या, इसकी क्या विशेषता है। ईश्वर अंश है अजीव अविनाशी, अचेतन अमल है सहज सुख राशि। ईश्वर अंश हर जीव है अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। अचेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीवात्मा है ये ईश्वर का अंश है, और जिस तरीके से आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो अविनाशी, इसी तरीके से इसकी जो चेतना है, अंश है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, ये भी अविनाशी है। और चेतन है, अमल है और सुख राशि, ये भी प्रसन्न रहती है। लेकिन अप्रसन्न कब रहती है? जब ये इस देहधारी शरीर में फंस जाती है तीनों गुणों के माध्यम से। जब इसमें लिप्त हो जाती है, जुड़ जाती है, तब ये दुखी होती है, और जब इससे मुक्त हो जाती है तो ये सुखी हो जाती है। वैसे स्वभाव से चेतन है, अमल है और सुख राशि है। लेकिन अष्टधा मूल प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति और तीन गुणों से के कारण ये इसमें जुड़ जाती है, इस शरीर में जुड़ जाती है, आ जाती है। तो शरीरों के गुणों के अभाव प्रभाव से इसमें दुख और सुख आते जाते रहते हैं। सतोगुण है तो काफी सुख है, रजोगुण है तो उससे थोड़ा कम सुख है, तमोगुण में बिल्कुल परेशान रहती है, फड़फड़ाती रहती है।
इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। क्या कहा? और सुनिए अर्जुन, कहने लगे कि मम 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 वापी स्मरण भावम त्यजति मन्ते कलेवरम तमे तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावति तम तमेव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भवति मम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम्। भगवान जो कृष्ण है उन्होंने कहा कि जो जीवात्मा है ये परमात्मा यानी आत्मा की चेतना है, चेतनामयी शक्ति है जो सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर के अंदर इसका निवास है, लेकिन 3 गुणों के कारण ये स्थूल शरीर से बंध जाती है और स्थूल शरीर में आ जाती है। और जीवात्मा की शक्ति के कारण स्थूल शरीर में जो चेतना है, जिस चेतना की वजह से हमारे हाथ पैर अंगुलियां हिलती जुलती है, वाणी निकलती है। जब यही चेतना, जिसको जीवात्मा कहते हैं, ये जब निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है, यानी मर जाता है। यानी शरीर स्थूल जो है वो किसी काम का नहीं रह जाता, ये इसमें क्रिया करती है। इसी चेतना रूपी क्रिया के कारण हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, हिलते डुलते हैं और बोलते हैं। तो ये आत्मा का अंश है। मरने के बाद जीवात्मा के बारे में कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप बताएं क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि मम मम वादि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम और तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भविता। मृत्यु के साथ मनुष्य के मन और चित्त में जिन जिन विचारों का, मम मम वास स्मरण, जिन जिन विचारों का भावम त्यजन्ते कलेवरम, जब हम शरीर छोड़ते हैं और छोड़ते समय मनुष्य के मन में, जिसमें प्राण निकलते हैं, उस समय जो मन में भाव आते हैं, विचार आते हैं, जहां जहां मन लगा रहा जीवन में, जिन जिन वृत्तियों में मन ज्यादा लगा रहा, किसी का मकान बनवाने में लगा रहा, किसी का खेती करने में लगा रहा, किसी का नौकरी करने में लगा रहा, यानी माया में लिप्त, जिस माया में ज्यादा लिप्त रहा उसी माया के अनुसार ये जीवात्मा शरीर धारण करती है। तम तमे वैति कौन्ते, हे अर्जुन, तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता, सदा तद्भाव भविता, वो वही शरीर धारण करती है। आप यदि लास्ट में जीवन भर 99 के चक्कर में पड़े रहे, एक एक कौड़ियों को गिन गिन रखा, हाय धन और आ जाए और धन आ जाए, और जब मरे तो धन के बारे में सोचेंगे कि हमारे धन का क्या हुआ। तो मरने के बाद आपकी योनि कौन सी जाएगी, किस योनि में जाएंगे आप? तमोगुणों। किस योनि में तमोगुण रहा तो आप जाएंगे तमो योनि में, यानी आप जाएंगे अंडज पिंडज श्वेतज उद्भिज, श्वेतज में जाएंगे, जरब उसमें जाएंगे, कीड़ा मकोड़े बनेंगे, सांप बनेंगे, सर्प योनि में चले जाएंगे। यदि आपने पशु पक्षियों पे दिमाग लगाया, लास्ट में किसान है भैंसियों पे ध्यान लगा रहा है, मेरी भैंसिया का क्या होगा, तो वो जानवर बनेगा। जिसका कहने का मतलब जो इस वृत्ति में मन लगा है वो उसी वृत्ति से संबंधित शरीर धारण करता है। इसीलिए किसी ने कहा है अंतमति सो गति, अंतमति सो गति, जो अंत में विचार होंगे वही गति मिलेगी, वही शरीर मिलेगा, उसी शरीर को जीवात्मा धारण करती है। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये तीनों गुण जो है उस चेतन जीवात्मा को
शरीर से बांधते हैं, अष्टधा मूल प्रकृति से बांधते हैं। ठीक, जो 8 तत्वों की बनी होती है, चित जल पावक गगन समीर मन बुद्धि चित्त, ये अष्टधा मूल प्रकृति, इसमें वो जीव चेतन तत्व बंध जाता है 3 गुणों के कारण। और ये 3 गुणों ही होते हैं जो लास्ट में, जो दिन हर जीवन भर राम राम जपता रहा तो सतोगुण आएगा, तो मुक्त हो जाएगा। जो धन धन चिल्लाता रहा है वो रजोगुण में आ जाएगा, तो रजोगुण की जो योनियां उनमें पहुंचेगा। और जो काम क्रोध मारो काटो यही जीवन भर करता रहा तो तमोगुण में जाएगा, कीड़े मकोड़े कीट पतंग बनेगा। तो उसी भाव वाली देह युक्त धारण करता है, ये भगवान कृष्ण ने बताया। इसके बाद और कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलता है। आप जैसी चित्तवृत्ति रखेंगे अपने जीवन में, मरते समय वही चित्तवृत्ति आती है। जीवन भर हमने जिसका ध्यान किया वही ध्यान लास्ट में आता है। राम का नाम आपने जीवन में कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया, और लास्ट में आपसे कोई कहे कि आप राम का नाम लो, तो आप क्या राम का नाम लेंगे? नहीं ले पाएंगे, राम का नाम ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन भर आपने राम का नाम नहीं लिया। और जब नहीं लिया तो क्या आप लास्ट में ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, ले ही नहीं सकते हैं राम का नाम, क्योंकि कर्म आपके राम के खिलाफ रहे। तो जिन कर्मों में मन लगा रहा वही कर्म आपके लास्ट में आएंगे, तो वही आपको शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा जब जन्म मिलेगा तो वही कर्म धारण करना पड़ेगा, ये होता है। तो स्थूल शरीर के मरने के बाद जीवात्मा यानी आत्मा या परमात्मा रूपी प्रकाश में, परम प्रकाश में मिल जाती है। अब प्रश्न आया कि मरने के बाद कहाँ जाती है? तो शरीर से निकली ये जीवात्मा। अब जीवात्मा है क्या? उस वो जो परम प्रकाश है, सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध पद सोई, सबके अंदर वो प्रकाश रूप में, ज्योतिर के रूप में, ज्योतियों का परम ज्योति है, उसी से एक आंशिक प्रकाश स्थूल शरीर में आता है। जो कारण शरीर में, स्थूल शरीर में विद्यमान है वो आत्मा, उसका प्रकाश स्थूल शरीर में आता है, जिससे ये चेतना उस स्थूल शरीर में कार्य करती है। और स्थूल शरीर से वो आत्मा निकल करके, जीवात्मा निकल करके कहाँ जाती? आत्मा में। तो जीवात्मा निकल करके उसी जो बड़ा रूप है, उस चेतना का जो बड़ा रूप है, परम चेतना है, उसमें ये आंशिक चेतना मिल जाती है दोनों एक ही। वो बड़ा रूप है, छोटा रूप है, उसको परम चेतना कहते हैं। आत्मा जिसे परमात्मा कहते हैं उसी को परम चेतना कहते हैं, चेतना का विशाल रूप। और जो स्थूल शरीर में ये आंशिक चेतना है, छोटी चेतना है, छोटा रूप है। तो छोटा रूप किस में चला जाता है? छोटे रूप को जीवात्मा कहते हैं, और बड़े रूप को, उस चेतना के बड़े रूप को परमात्मा कहते हैं या आत्मा कहते हैं। तो छोटा जो रूप है चेतना का, आंशिक रूप है, ये बड़े रूप में समा जाता है। छोटा प्रकाश बड़े प्रकाश में समा जाता है, इसी को जीवात्मा कहते हैं, और बड़े को आत्मा कहते हैं यानी परमात्मा कहते हैं। तो जीवात्मा कहाँ चली जाती है? अपने बड़े प्रकाश में, जो परम प्रकाश है उसमें वो समा जाती है, मिल जाती है। इसके बाद फिर जब दूसरा शरीर मिलता है, कर्मों के अनुसार जो कारण शरीर में संस्कार अर्जित हैं, संग्रहित हैं, उन कारण शरीरों के अनुसार, विचारों के अनुसार जो शरीर धारण, तो फिर उसमें वही आंशिक जीवात्मा प्रवेश कर जाती है, शरीर धारण कर लेती है। तो ये है कि मरने के बाद जो जीवात्मा है ये कहाँ जाती है? मरने के बाद जीवात्मा जो कर्म है, जो दूसरा शरीर धारण करता है, पहले उस परम प्रकाश में समाती है, इसके बाद दूसरा शरीर जब कर्म के साथ हिसाब से मिलता है उसमें वो प्रवेश कर जाती है। ये जीवात्मा का नया शरीर धारण करने का प्रसंग था कि मरने के बाद स्थूल शरीर से जीवात्मा कहाँ जाती है? तो परम प्रकाश में समा जाती है। और समाने के बाद जो उसके संस्कार हैं, उन संस्कारों के से युक्त जो नया शरीर मिलता है उसमें फिर वो प्रवेश कर जाती है 3 गुणों के माध्यम से।
तो बात समझ में आ गई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।